धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च सब्बपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचितपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं नहि वेदेन वेदानि सम्मन्ति कुदाचनम् अवेदेन च सम्मन्ति ये धम्मो सनातनो। महाकारुणिक तथागत बुद्धा धम्मा संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के ऑनलाइन धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम नियमित रूप से निरंतर धम्म देशना संचालन करते आए हैं और कुछ दिनों से विशेष रूप से गृहस्थ कर्तव्य के विषय में धम्म देशना संचालन है। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आज का धम्म देशना शुरू करते हैं पश्चिम दिशा नमस्कार। तो पश्चिम दिशा को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करना चाहिए, मगर पश्चिम दिशा का मतलब क्या है और पश्चिम दिशा को नमस्कार करने का अर्थ क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने राजगृह निवासी सिंगालपुत्र गृहपति पुत्र को 6 दिशा नमस्कार करने का अर्थ बताते हैं और 6 दिशा किस तरह से नमस्कार करना चाहिए वो भी अच्छे से बताते हैं। तो इस क्रम में ये पश्चिम दिशा को भी नमस्कार करना चाहिए। तो पश्चिम दिशा को नमस्कार करने का मतलब वो पश्चिम के तरफ देख के शारीरिक रूप से नमस्कार करना ये नहीं है। तथागत बुद्ध इसका अर्थ बताते हैं पश्चिम दिशा मतलब अपने से बाद में आने वाले जो परिवार है या पति पत्नी है उनके प्रति नमस्कार करना चाहिए। और नमस्कार भी ऐसे हाथ जोड़ के शारीरिक रूप से नमस्कार करना नहीं है। उनको जो सम्मान देना चाहिए, जो उनका सेवा करना चाहिए या जो भी अपनी कर्तव्य बनता है वो कर्तव्य अच्छी तरह से पालन करते हुए नमस्कार करना चाहिए। कर्तव्य पालन करना ही नमस्कार करना है। इसलिए पश्चिम दिशा नमस्कार बोले तो पति या पत्नी अपने परिवार के प्रति अच्छे से कर्तव्य निर्वाह करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये पश्चिम दिशा रूपी जो भार्या या पत्नी के रूप में प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए या उनको सेवा करना चाहिए या उनके प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। घर गृहस्थ में रहते समय जो अपनी सेवा करने वाले पत्नी है या भार्या है, वो पत्नी के प्रति अच्छे से कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। विशेषतः महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 तरह का कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए
ऐसा उपदेश देते हैं। याद रखिए, घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाएं अपने परिवार के साथ तो रहते ही है, अपने परिवार तो होते ही है, तो अपनी पत्नी के प्रति खुद ने अच्छे से कर्तव्य निर्वाह किया कि नहीं। तथागत बुद्ध ने जिस तरह से उपदेश दिया उस तरह से कर्तव्य निर्वाह कर रहे कि नहीं, जरा ध्यान से देखिए। कर्तव्य निर्वाह हुआ तो जीवन खूब सुख शांतमय बनता है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध सिंगाल सुत्त में ये पश्चिम दिशा रूपी ये पत्नी के प्रति जो कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए वो 5 तरह का कर्तव्य बताते हैं। तो वो 5 तरह का कर्तव्य ग्रंथ में किस तरह आते हैं? तो पहला कर्तव्य तथागत बुद्ध कहते हैं सम्माननाय। सम्माननाय अर्थात सम्मान से अपनी पत्नी को सम्मान दे के कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। हमेशा रेस्पेक्ट होना चाहिए। कुछ बात करे या कुछ काम करे तो रेस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पत्नी है करके कैसे भी बोलना नहीं चाहिए, कैसे भी सम्मान छोड़ के कार्य नहीं करना चाहिए, सम्मान हमेशा रखना चाहिए। ये पहला कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अनवमाननाय। अनवमाननाय अर्थात अपमान न करने से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। अपनी पत्नी है करके कैसे भी अपमान करना नहीं चाहिए, कैसे भी एकदम हीनता बोध नहीं देना चाहिए। अगर हम अपनी पत्नी को एकदम अपमान करके कैसे भी बोलेंगे, कैसे भी करेंगे तो कब तक सहेंगे? एक सहने की भी एक लिमिट रहता है, एक हद रहता है। एक हद के बाद यहाँ अपने जन्मदाता माता पिता की सुन के नहीं लेता, माता पिता के अपमान नहीं सहता, तो अपने पति के अपमान कितना सहेगा? तो विस्फोट न हो जाए इसलिए अपमान नहीं करना चाहिए। ये दूसरा कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं अनतिचर्यायो। अनतिचर्याय अर्थात अतिचार या व्यभिचार न करने से प्रत्युपस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। अपनी पत्नी छोड़ के दूसरे स्त्रियों के साथ नहीं लगना चाहिए, कहीं भी व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अतिचार नहीं करना चाहिए, मिथ्याचार नहीं करना चाहिए। अपने पत्नी में संतुष्ट होना चाहिए, पत्नी के साथ ही रहना चाहिए, दूसरे स्त्रियों के साथ दूसरे जगह पे नहीं लगना चाहिए। अगर अपने पत्नी छोड़ के दूसरे स्त्रियों के साथ लगते हैं या किसी के साथ भी वहाँ व्यभिचार करने लगते हैं तो वो गृहस्थ जीवन नष्ट हो जाता है, सुख शांतमय नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं वो विस्फोट हो जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सुख शांत में रहने के लिए ऐसे अतिचार व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। तो ये पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी छोड़ के दूसरे जगह पे अतिचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ये भी कर्तव्य है, तीसरा कर्तव्य। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सरियो वसज्ञेन। सरियो वसज्ञेन अर्थात ऐश्वर्य प्रदान से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। अपने पत्नी
पत्नी की इच्छा होंगे, अरमान होंगे, अनेक गहना लेना, अनेक कपड़ा लेना या अनेक तरह से साज सज्जा, एकदम सजने का धजने का। तो पति का कर्तव्य बनता है अपने क्षमता से, अपनी हैसियत से पत्नी को उस तरह का ऐश्वर्य भी प्रदान करना चाहिए। सज धजने के लिए या कपड़े के लिए, गहने के लिए अनेक तरह से ऐश्वर्य प्रदान करके भी अपनी पत्नी की ये जो प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ये चौथा कर्तव्य हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अलंकारानुपदानेन, अलंकारानुपदानेन अर्थात अलंकार प्रदान से प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। पति अपनी पत्नी को अनेक तरह से अलंकार प्रदान करके, ये गहना हो गया, जो भी सजने धजने का, ऐसे अच्छे अच्छे अलंकार प्रदान करके अपनी पत्नी की प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, पत्नी के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। घर गृहस्थी में एक पत्नी पति के लिए क्या क्या नहीं करते, अपने जन्म घर छोड़ के, अपने जन्मदाता माता पिता छोड़ के दूसरे घर में अपना बनाने के लिए आते हैं, वहीं अपना घर गृहस्थ बनाते हैं, दिलो जान से सेवा करते हैं, वो घर को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए हर तरह से मेहनत करते हैं। तो ऐसे समय में पति का भी कर्तव्य बनता है अपने पत्नी को अच्छे से सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ अतिचार व्यभिचार नहीं करना चाहिए, ऐश्वर्य प्रदान करना चाहिए, अलंकार प्रदान करना चाहिए। इस तरह से पति को पत्नी के प्रति प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए, कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। अभी गृहस्थ जीवन में हर पति अपने पत्नी के प्रति इस तरह के कर्तव्य निर्वाह करते हैं क्या? गृहस्थ में रहने वाले उपासक अपने पत्नी को इस तरह से प्रत्युप्रस्थान करते हैं क्या? इस तरह से कर्तव्य निर्वाह करते हैं क्या? ध्यान से देखो, परीक्षण करो। अगर अपने पत्नी को इस तरह से सेवा करते हैं या इस तरह से कर्तव्य निर्वाह करते हैं तो वो घर गृहस्थ खूब सुख शांतमय बनता है। अगर ऐसा नहीं करते, पति पत्नी के प्रति इस तरह का कर्तव्य निर्वाह नहीं करते, तो वह गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ध्यान दीजिए, अपने पत्नी को अपने समान समझ के ज़्यादा अपमान न करते हुए, सम्मान करते हुए, अनेक तरह से ऐश्वर्य अलंकार प्रदान करते हुए ये अपने पत्नी के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। अभी हम बात करेंगे ये पश्चिम दिशा रूपी ये पत्नी के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। तो पत्नी भी पति के प्रति कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए, उनको भी ये प्रत्युप्रस्थान करना चाहिए। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध सिंगाल सूत में ये पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य कैसा होता है, किस तरह से होता है, इसके विषय में बताते हैं। विशेषतः
महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने 5 तरह के कर्तव्यों के विषय में बताया गया है कि पत्नी अपने पति के प्रति 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। ध्यान से सुनिए। गृहस्थ में रहने वाले हर उपासिकाएं जो अपने पति है, जो अपने श्रीमान है, अपने पति के प्रति ये 5 तरह का कर्तव्य निर्वाह होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो ये 5 तरह के कर्तव्य हम निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं, या इनमें से कुछ ही कर्तव्य पूरा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। तो तथागत बुद्ध कहते हैं पश्चिम दिशा रूपी पत्नी अपने पति के प्रति 5 तरह के कर्तव्य निर्वाह करना चाहिए। उसमें से पहला कर्तव्य है सुसंविहित कम्मन्ता च होती। सुसंविहित कम्मन्ता च होती अर्थात घर के सभी कार्य भली भांति संपन्न करती है। घर के मूल है ना, घर के पत्नी है ना, तो सारा घर को अच्छे से संभालना, सारे घर के सभी कार्यों को भली भांति संपन्न करने का काम पत्नी करती है। घर में सारे सामान जगह पे रखना, व्यवस्थित करना, सोने की जगह, बैठने की जगह, पांचा जो किचन है उसकी जगह, जो लोग आने की जगह, परिवार आने की जगह, अनेक तरह से घर के सारे चीजों को यथास्थिति जगह में रख के सारे काम भली भांति संपन्न करती है। घर के सारे काम कहने की जरूरत ही नहीं पड़े, अरे ये तो किया ही नहीं, ये तो यहीं पड़ा है, ये यहाँ लाना चाहिए था, ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं है। जो जैसा होना चाहिए अच्छी तरह से समझ के भली भांति कार्य संपन्न करती है। ये पहला कर्तव्य। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं संग ही टपरिजना च अर्थात परिजन या सहयोगी नौकर चाकर की संग्रह करती है। अगर घर गृहस्थ में रह के अगर काम करने वाला कोई नौकर चाकर हो या कोई सहयोगी हो या कोई कर्मचारी हो तो उन लोगों को भी भली भांति संग्रह करती है। उन लोगों को समय पे खाना देना हो, नाश्ता देना हो, चाय पानी देना हो, खर्चा देना हो, अनेक तरह से संग्रह करके रखती है। घर को तोड़ने नहीं देती, जोड़ के रखती है। तो ये घर गृहस्थ में रहने वाले पत्नी की दूसरी कर्तव्य हो गया। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं अनतिचारिणी च अर्थात वो स्वयं अतिचारिणी या बेविचारी नहीं होती। जिस तरह पति अपने पत्नी के प्रति ईमानदार होना चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, उसी तरह पत्नी भी पति के अलावा यहाँ वहाँ नहीं लगना चाहिए, पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अतिचारिणी नहीं करना चाहिए। अगर अपने पति छोड़ के यहाँ वहाँ व्यभिचार करने लगे तो वो घर गृहस्थ जितना भी सुखी हो उसको नष्ट ध्वस्त होने को समय नहीं लगता। इसलिए अपनी पति छोड़ के यहाँ वहाँ पर पुरुष से ये व्यभिचार नहीं करना चाहिए, अतिचारिणी नहीं होना चाहिए। ये तीसरा कर्तव्य है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं संबतंच अनुरक्षति अर्थात वो
अर्जित धन की रक्षा करती है। जो परिवार में कमा के लाते हैं या अपने पति बाहर से काम करके जो पैसा कमा के लाते हैं, वो धन को अच्छे से रक्षा करती है। मतलब पैसा आया करके यहाँ उड़ाना या वहाँ उड़ाना, यहाँ पे खर्चा करना, वहाँ पे खर्चा करना। हाँ, पति पैसा कमा के लाया, वो लाते ही चलो ये कपड़ा लिया, पैसा खत्म, चलो वो गहना लिया, पैसा खत्म, आगे कुछ भी काम पड़ा तो पैसा कहाँ गया, पैसा तो गया, पैसा तो खत्म। अब खाना क्या खाना, बच्चों को पढ़ाना क्या, बच्चों के लिए खर्चा क्या, अपने लिए खर्चा क्या, कुछ भी नहीं। पैसा आते ही खत्म कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पत्नी जो पैसा कमा के लाते हैं, अपने जो पति बाहर से काम करके पैसा कमा के लाते, उसको अच्छे से रक्षा करती है। जहाँ जिस तरह उसको खर्चा करना चाहिए बहुत अच्छे से संभाल के खर्चा करती है, ताकि आने वाले संकटों से भी बच जाए, आने वाले अनेक घर गृहस्थी का खर्चा भी टल जाए। वो सारे चीज ध्यान में रखते हुए एक पत्नी घर की जो खर्चा या धन को संभालते हुए खर्चा करती है, करना चाहिए। ये घर गृहस्थ में रहने वाले पत्नी की चौथा कर्तव्य है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, दक्षा च होती अनलसा सब किच्चेषु, अर्थात सभी कार्यों में आलस्य रहित एवं दक्ष होती है। घर को पूरी तरह से संभालने वाले पत्नी आलस होंगे तो कैसा चलेगा, या कुछ काम ही नहीं जानती या कुछ काम ही नहीं सीखती तो वह भी कैसे चलेगा। इसलिए वो आलस नहीं रहती, वो घर के सारे काम खूब अच्छे से करती। चाहे खाना बनाना हो, खाना परोसना हो, बच्चों को संभालना हो, घर को संभालना हो, पति को संभालना हो, हर चीज में एकदम कौशलता पूर्वक, दक्षता पूर्वक वो काम करती है। ये खाना बनाना हो, बस इतना बनाया, अभी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आगे मैं नहीं बना सकता, ऐसे आलस नहीं करती। बच्चों को खाना खिलाना, नहीं बना के रखा है, खाना है तो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा, ऐसे आलस नहीं करती। बच्चों को कैसे खाना खिलाना है, परिवार को कैसे संभालना है, घर को कैसे संभालना हो, हर तरह से खूब अच्छे से आलस न करते हुए दक्षतापूर्वक सारे काम संपन्न करती है। तो ये घर गृहस्थ में रहने वाले पत्नी की पांचवा कर्तव्य है। जिस घर में, जिस परिवार में एक पत्नी इस तरह का कर्तव्य अच्छे से पालन करती हो, तो वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता, वो घर खूब ही सुखमय शांतमय बनता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, घर गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को अपने पति के प्रति, अपने पत्नी के प्रति अपनी अपनी कर्तव्य खूब अच्छे से पालन करना चाहिए। तो पत्नी अपने पति के प्रति ये 5 तरह से कर्तव्य अच्छे से पालन करते हैं, तो वो घर गृहस्थी में खूब सारा सुख शांति आ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए, ये 5 तरह का कर्तव्य पालन होना चाहिए। घर के कार्य अच्छे से करना चाहिए। अपने काम करने वाले सहायक या नौकर को भी अच्छे से संग्रह करना चाहिए। व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, धन की रक्षा करना चाहिए और आलस्य रहित और दक्ष होके कार्य करना चाहिए। इस तरह से अपनी कर्तव्य पालन करते हैं या काम करते हैं, तो ये
पत्नी अपने पति के प्रति ये कर्तव्य पूर्णतः पालन हुआ समझना चाहिए और वो घर गृहस्थ भी खूब सुख शांतमय होता है। तो हम भी घर गृहस्थ में रहते समय कोई एक उपासिका या जिसका शादी हो चुका है वो पत्नी अपने पति के प्रति या घर के प्रति इस तरह के कर्तव्य निर्वाह करते हैं कि नहीं, इस तरह का कर्तव्य निर्वाह हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए। एक भी कर्तव्य चूक हुआ तो घर गृहस्थी में अशांति आने के लिए देर नहीं लगते, अनेक तरह से समस्याएं मुश्किलें आने के लिए देर नहीं लगते। इसलिए घर गृहस्थ में रहते समय हर उपासिकाओं को, हर पत्नियों को ये 5 तरह का कर्तव्य खूब अच्छे से निर्वाह होना चाहिए, ये कर्तव्य का पालन होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो ध्यान कीजिए, ध्यान रखिए और इसको खूब अच्छे से पालन करते हुए अपने ये जीवन को सुख शांतमय बनाइए। तो आज का धम्म देशना यहीं तक करते हैं। तो हम भी तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान के पालन करके ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, दुख मुक्त निर्वाण तक पहुंच सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभीतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोऽस्ति भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेचतु सबे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा सन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बानसम्पत्ति इमिनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।